कमलापुर गांव की, जहां सूरज की पहली किरण से खेतों में हरियाली, नदी का साफ पानी और पक्षियों की चहचहाहट ने इसे स्वर्ग जैसा बना दिया था। इस गांव के लोग आपसी सहयोग और अपने मेहनत से फसल उत्पादन करके सुख समृद्धि से रहते थे। लेकिन कुछ साल बाद मानो इस गांव को किसी की बुरी नजर लग गई हो। 2-3 दिन में किसी न किसी एक व्यक्ति की बेवजह मौत हो जाती थी। मौत का आतंक पूरे गांव में फैल गया। गांव में एक राम सिंह नाम का एक मुखिया था। वह बहुत ही ईमानदार और जरूरतमंद लोगों का सहायता करने में हमेशा तत्पर रहता था। उनकी ईमानदारी और दयालु की वजह से गांव के लोग राम सिंह की बहुत इज्जत करते थे। राम सिंह का एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों लगभग 12 साल के थे। एक दिन राम सिंह के बेटे का तबीयत अचानक बहुत खराब हो गया। राम सिंह के डॉक्टर बुलाने से पहले उसके बेटे का मौत हो गया। मौत की खबर सुनकर पूरे गांव के लोग मुखिया के घर पहुंचे। बेटे के मरने की वजह से राम सिंह बहुत दुखी हुआ। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर उसके बाद फिर एक व्यक्ति का मौत हो गया। मौत की खबर जब मुखिया के पास पहुंची तो मुखिया सुनकर दंग हो गए। मुखिया गंभीर सोच में पड़ गए। इसलिए मुखिया ने गांव के लोगों द्वारा सभा बुलवाई। गांव के सभी लोग सभा में एकत्रित हुए। मुखिया बोले, गांव में कोई काला जादू कर दिया है क्या? लोग 1-2 दिन में बेवजह मरने लगे हैं। किसी को कोई खबर है या नहीं कि ऐसे क्यों मर रहे हैं? तभी उस भीड़ में से एक आदमी मुखिया से कहता है, मुखिया जी, हमें पता नहीं है कि 2-3 दिन में लोग बेवजह क्यों मर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक आता है और कहता है, यह गांव जल्द ही शमशान बन जाएगा। जिसको अपना जान बचाना है वह गांव छोड़कर चले जाएं। ये कहते हुए वह तांत्रिक वहाँ से चला गया। तांत्रिक की बात सुनकर सभी लोगों में डर का माहौल बन गया। कुछ देर के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो मुखिया और कुछ लोग उसके साथ उस तांत्रिक को ढूंढने के जंगल की ओर चले गए। कुछ दूर चलने के बाद तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और मुखिया कहता है, हे साधु बाबा, हमारे स्वर्ग से गांव को कोई काला जादू कर दिया है क्या, जो लोग मरने लगे हैं? गांव को किसी ने कोई काला जादू नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे गांव में एक भयंकर महामारी फैल गया है, जिससे पूरा गांव दूषित हो गया है। इस वजह से लोग मर रहे हैं। हे बाबा, इस महामारी से बचने का कोई उपाय बताइए। अगर इस महामारी से गांव को बचाना है तो मेरा बातों को ध्यान से सुनो। उत्तरी की ओर 7 जंगल को पार करके 8वां जंगल आएगा। उस जंगल के बीचों बीच एक जादुई लकड़ी मिलेगा। उस लकड़ी को जलाकर पूरे गांव में धुआं फैला दो, जिससे महामारी खत्म हो जाएगी। ठीक है बाबा जी, हम कल ही उस जंगल में जाएंगे और जादुई लकड़ी को लाके और इस महामारी से छुटकारा पाएंगे। ध्यान रहे, वह जंगल खतरनाक विषैले पेड़ों और सांपों से भरा हुआ है। ठीक है बाबा जी, हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। ये कहते हुए सभी लोग वहाँ से घर की ओर आ जाते हैं। सभी लोग बात करते करते घर आ ही रहे थे कि रास्ते में धनीराम और उसके बेटे से मुखिया की मुलाकात हो जाती है। मुखिया बोले, अरे धनीराम, इतना जल्दी जल्दी कहाँ से आ रहे हो? और ये तुम्हारे साथ कौन है? और तुम्हें पता है ना कि गांव से बाहर निकलना मना है। जी मुखिया, मुझे पता है। मैं अपने बेटे मोहन को पास के बस स्टैंड लेने गया था, जो डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस गांव आ रहा है। धनीराम और उसका बेटा घर वापस आ जाते हैं और अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, मुखिया आपको गांव से बाहर जाने के लिए क्यों मना कर रहे थे? बेटा, गांव में एक भयंकर महामारी फैल गया, जिससे पूरा गांव भयभीत है। मुखिया नहीं चाहते कि यह महामारी दूसरे गांव तक फैल जाए, और इस बीमारी ने बहुत से लोगों की जान भी ले ली। पिताजी, इस महामारी का अब तक कोई समाधान क्यों नहीं किए हैं? तो धनीराम और उसके बेटे कुछ देर बात करने के बाद खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हुई तो मुखिया राम सिंह और कुछ लोग उस जादुई लकड़ी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। उस भीड़ में धनीराम भी था। कुछ दूर चलने पर वे रास्ता भटक जाते हैं। हम लोग रास्ता भटक गए हैं, अब कैसे करें? मुखिया बुरा ना माने तो मैं बताऊं? हाँ धनीराम, बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मकड़ी हमेशा उत्तरी दिशा में अपना जाल बुनता है, इसीलिए हमें दाएं की ओर जाना चाहिए। मुखिया और बाकी लोग धनीराम के ऊपर भरोसा कर दाएं की ओर चले जाते।
कुछ दूर चलने पर उन्हें जादुई लकड़ी मिल जाती है, जिसे लेकर वे गांव की ओर वापस आने लगते हैं। जब घर वापस हो रहे थे, तभी मुखिया को जहरीला सांप काट देता है। सभी लोग मुखिया को उठाकर गांव ले आते हैं। मुखिया को सांप काटने की बात सुनकर मोहन अपने दवाई लेके मुखिया के घर पहुंच जाता है। मुखिया को इंजेक्शन देने के कुछ देर बाद मुखिया को होश आ जाता है। धनीराम और कुछ लोग उस जादुई लकड़ी को जलाकर धुआं करते हैं। अगले दिन सुबह फिर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। जब मुखिया को यह बात पता चलती है तो वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मुखिया और कुछ लोग मृतक के घर पहुंचे। तांत्रिक के बताए अनुसार हमने सब कुछ किया। हम लोगों ने जादुई लकड़ी की धुआं अच्छे तरीके से किया था, लेकिन ये कैसे हो गया? तभी वहाँ पे धनीराम के बेटे मोहन का आगमन होता है। मोहन मृतक की कलाई से खून की एक बूंद शीशी में जमा कर लिया। मैंने इसके शरीर से खून निकाल लिया। कुछ देर में इस महामारी का तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है बेटे, जैसे तुमने मेरी जान बचाई वैसे ही पूरे गांव की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। तुम ही अब सबकी जान बचा सकते हो। चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं इसका उपचार जल्द ही करूंगा। मोहन ने खून जांच कर शहर से कुछ दवाएं की बोरी मंगाई, जो कि पाउडर जैसे थी, और उसको पूरा गांव में छिड़काव करा दिया। कुछ दिन बीत गए, किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। मुखिया ने सभा बुलवाई। मुखिया बोले, आज हमारे बीच एक भगवान के अवतार में मोहन आए और हम सबकी जान बचाए। अगर मोहन नहीं होता तो इतनों दिनों में सबकी मौत हो जाती। मोहन बेटा, इधर आओ। मुखिया ने मोहन को शाबाशी और कुछ रुपए दिए। ये देखकर मोहन के पिता के आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। अब सभी पहले की तरह हंसी खुशी अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी साधु संत या तांत्रिक की बातों में भरोसा नहीं करना चाहिए। उपचार के लिए डॉक्टर या हॉस्पिटल जाना चाहिए।